हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एनएएस अभ्यास पत्रक कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, दूसरा सप्ताह। तो इस सप्ताह में जो आपकी कॉम्पिटेंसी यानी कि दक्षताएं है क्या है? गद्यांश को ध्यान से पढ़कर समझना व विश्लेषणात्मक प्रश्नों के उत्तर देना, विज्ञापन को पढ़कर समझना और प्रश्नों के उत्तर देना, उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरे। तो आप देखिए, गद्यांश हम पहले पढ़ेंगे क्या है। पेड़ पौधों और अन्य वनस्पतियों का एक सघन संग्रह एक जंगल बनाता है। प्यारे बच्चों, हिंदी रीडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो सोल्व कैसे करेंगे। सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखें, अपनी हिंदी की रीडिंग अच्छी करें। जिन बच्चों की कमजोर है, अपने पद्यांश, अपनी हिंदी की बुक, अपनी एसएस की बुक रीड करें वो और ध्यान से पढ़ें इसको, क्योंकि लिमिटेड टाइम आपके पास होगा। जंगल बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वन्य जीव जैसे पशु, पक्षी, सरीसृप और कीटों का घर है। वन सुंदर प्राकृतिक जगह है जहां हम जा सकते हैं और इसकी शानदार अभिव्यक्ति में प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। हम यहाँ केवल प्रकृति की सुंदरता को पुष्प और पशु विविधता के रूप में ही नहीं देख सकते, बल्कि सिल्वन परिवेश में शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। छुट्टी में जंगल जाना बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है। जंगल में हवा आधुनिक शहरों के विपरीत ताजा होती है, जो कि हमें सुकून का अनुभव कराती है। विभिन्न प्रकार के सांप, तितलियां, मधुमक्खी व कीड़े भी जंगल में रहते हैं। जंगल में जल निकाय भी होते हैं ताकि जलीय जीव भी जंगलों में पाए जा सकें। जल निकाय कई वन्य प्रजातियों के लिए पीने के पानी के स्रोत भी हैं, जो जंगल में निवास करते हैं। इसलिए वन कई प्रकार के जीवों का निवास स्थान है। पर्यटकों द्वारा उनकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जंगलों का दौरा किया जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के जंगल उगते हैं, जो कि इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं: वर्षावन, शंकुधारी वन और पर्णपाती वन। वन मुख्य चलिए देखते हैं आगे। रूप से पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये जैव विविधता के प्रमुख रूप से सहायता करते हैं। जंगलों की उपस्थिति के कारण ही बड़ी संख्या में पक्षी और जानवर जीवित रहते हैं। यहाँ पर हमारा गद्यांश जो है वो कंप्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया गद्यांश किस बारे में है? जंगलों की सुंदरता के बारे में, जंगलों की उपयोगिता के बारे में, जंगलों की कटाई के बारे में, या क व ख दोनों। तो प्यारे बच्चों, कटाई के बारे में तो कहीं नहीं है ये गद्यांश, काटने भी नहीं चाहिए और हमें, तो क्या है ये है क और ख दोनों के बारे में। जंगल की सुंदरता भी बता रहे हैं और उसकी उपयोगिता भी बता रहे हैं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, जिसमें लिखा है क व ख दोनों। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों और अन्य वनस्पतियों का कौन सा संग्रह एक जंगल बनाता है? भीषण, सघन, सुंदर, कुटिल। तो देखिए, यहाँ पे जब हम पैसेज देख रहे थे तो क्या लिखा हुआ था, ये रहा, दिखाई दिया आपको? एक सघन संग्रह, पहली लाइन तो है बेटा, पेड़ पौधे और अन्य वनस्पतियों का एक सघन संग्रह एक जंगल बनाता है। यही आपका उत्तर है। देखिए, सघन, ख। अगला है प्रश्न 3, गद्यांश में किस विकल्प के बारे में नहीं बताया गया? वन सुंदर प्राकृतिक जगह है, इसके बारे में तो बताया गया है। जंगल में हवा आधुनिक शहरों के विपरीत ताजा होती है, इसके बारे में भी बताया गया है। जंगलों में जल निकाय भी होते हैं, ये भी बताया गया है। जंगलों में बहुत से लोग भी घर बनाकर रहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया। तो आपका उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न है, वनों में निम्न में से किस श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता? तो वर्षावन, शंकुधारी वन,
प्राणपाती वन, नुकीले वन। तो 3 प्रकार के वन थे ना, ये देखिए यहाँ पे। पहले हैं वर्षा वन, शंकुधारी वन और पर्णपाती वन। तो नुकीले वनों में के टाइप में नहीं बांटा जाता वनों को। तो उत्तर पता चल गया आपको। बहुत अच्छे, घ आपका सही जवाब होगा। अगला है पर्यटकों द्वारा किस लिए जंगल का दौरा किया जाता है? लकड़ियों के लिए, अधिक वृक्ष लगाने के लिए, वन हनन के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए। तो गद्यांश में हमने पढ़ा था प्राकृतिक सुंदरता के लिए जो पर्यटक हैं इसका भ्रमण करते हैं। इसका भी उत्तर जो है वो है घ, यानी कि नंबर 4। अगला है प्रश्न 6, संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्यारे बच्चों, जो आगे लगता है और पद के आगे लगता है और उसका अर्थ बदल देता है वो क्या है? उपसर्ग। और जो पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय। तो विभिन्न, विभिन्न में भिन्न शब्द है ना, उसके आगे वी लगा और विभिन्न बन गया और अर्थ ही बदल गया। तो वी क्या है? उपसर्ग है। देखिए वी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है क वाला वी है, ख वाला ग वाला नहीं। तो उत्तर होगा क। अगला है प्रश्न 8, शानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय की बात की गई है। तो दुकानदार है ना, होता है दुकानदार। दुकान में क्या लगाते हैं? दार। यहाँ शान में क्या लगा है? दार। दार यानी कि ख जो है आपका प्रत्यय है। प्रश्न 9, जलीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। जल जमा में ईय, कहाँ है ईय? कौन सी ई की मात्रा है ये? देखिए, और इसका उत्तर मुझे कमेंट कीजिए, मैंने आपको बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न जो है आपका, ये 10-11 इकट्ठे हो गए हैं, गलत लिखा हुआ है संपर्क सूत्र, पता नहीं क्या प्रिंट है इसमें पीडीएफ में। पारिस्थितिक शब्द में प्रत्यय बताओ। तो प्रत्यय क्या होता है? पीछे होता है ना, क्या है? इक प्रत्यय है, ख वाला। ई और क, एक नहीं, इक, इक प्रत्यय है इसमें ख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इस नंबर पे फोन नहीं करना है, वो आपको कभी फोन कर लें इसको। क्या लिखा है? एक विज्ञापन दिया गया है, देखिए विज्ञापन को ध्यान से। क्या है विज्ञापन में? एक बाइक दिखाई दे रही है ना, क्या लिखा हुआ है? बिकाऊ बिकाऊ बिकाऊ, नवीनतम ब्रांड मोटरसाइकिल होंडा सीबी शाइन मॉडल 2012, कीमत 40,000 रूपए, कलर ग्रे, इंश्योरेंस वैध, सिंगल हैंड ड्राइवन, कीमत 40,000 रूपए, संपर्क करें। तो फिर से वही नंबर नीचे दिया गया है, ऐसे आपने भी देखा होगा ना। तो क्या पता चला? मॉडल 2012 है तो पुरानी है ना। चलो देखते हैं, दिया गया विज्ञापन किस बारे में है? कार बदलने के बारे में, स्कूटर के नए मॉडल के बारे में, नवीनतम ब्रांड मोटरसाइकिल के बारे में। तो यही आपका उत्तर है ख। विज्ञापन में दिखाए गए मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस की स्थिति कैसी है? तो इसकी स्थिति है वैध। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ इंश्योरेंस वैध, दिख रहा है ना। तो उत्तर हुआ हमारा ख। अगला है विज्ञापन में किस विशेषता के बारे में नहीं बताया गया? रंग, कीमत, मॉडल, वजन। तो रंग देखिए, रंग लिखा है ना कलर ग्रे, और मॉडल भी लिखा है, कीमत भी लिखी है, लेकिन वजन नहीं लिखा गया है। तो उत्तर क्या होगा? घ, वजन। अगला है मोटरसाइकिल किस कंपनी की है? किस कंपनी की है? होंडा, HMT, मारुति, टीवीएस और होंडा। तो होंडा की है, ऑप्शन नंबर का। अगला है मोटरसाइकिल खरीदने जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना होगा? कंपनी में जाना होगा, पड़ोसियों से बात करनी होगी, दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा, कुछ नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों आपको करना होगा ख, दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा। अगला है प्रश्न 16, मोटरसाइकिल की स्थिति कैसी है? तो सिंगल हैंड ड्राइव वेन। देखिए मोटरसाइकिल की कैसी स्थिति है,
देखिए सबसे नीचे लिखा है ना सिंगल हैंड ड्राइव इन, तो मोटरसाइकिल की स्थिति यही है। क्या होगा ऑप्शन हमारा का। चलिए नेक्स्ट है, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आपको कितनी राशि देनी होगी। तो कितनी देनी होगी, 40,000 लिखा है ना, तो खल आएगा 39 to 42, यानी 39 से 42,000 रुपए राशि वाला ग ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन होगा। ये डायरेक्ट भी दे सकता है, 40,000 भी दे सकता है। ठीक है, अगला है 18वां क्वेश्चन, दिए गए वाहन को चलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता नहीं होगी। सुरक्षा पट्टी, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, संबंधित कागज। तो प्यारे बच्चों, हेलमेट के बिना तो आप व्हीकल चला नहीं सकते ना, टू व्हीलर, और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना भी नहीं, और कागज नहीं होंगे तो भी नहीं चला सकते। तो सुरक्षा पट्टी की आवश्यकता नहीं है, का भाग। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, मोटरसाइकिल खरीदने से क्या लाभ होगा। किसी स्थान पर देरी से पहुंचेंगे, क्या आप देरी से पहुंचते हैं। किसी स्थान पर जल्दी पहुंचेंगे, बीमार को जल्दी अस्पताल पहुंचा सकते हैं, बीमार को मोटरसाइकिल पर नहीं ले जाएंगे। पर अब तो यही उत्तर आपको देना होगा, क्योंकि घ में क्या लिखा, ख व ग दोनों, तो हमें घ पे जाना पड़ेगा, यानी कि क्या उत्तर होगा, ख व दोनों, ख व ग दोनों ही ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, चित्र में दिखाया गया वाहन कैसा है। नवीन, नवीनतम, नवीनक्रम नहीं बताया गया। तो ये देखिए चित्र, देखिए क्या लिखा है इस पे, कैसा व्हीकल है। नवीनतम कैसा है, नवीनतम ब्रांड मोटरसाइकिल, यही है आपका उत्तर, नवीनतम यानी कि ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रेखांकित वाक्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। तो प्यारे बच्चों, जिसने भी ये पीडीएफ बनाई है उसने रेखा लगाई नहीं है, पर हम अपने अंदाजे से कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने पर हमें पता चलता है कि ये मुहावरों की बात कर रहा है। क्या है लाइन, मई जून के महीने में घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आसमान से अंगारे बरसते हैं। आसमान से अंगारे बरसते के नीचे रेखा लगी हुई है, जो कि इसमें नहीं है। तो देखिए उसका क्या उत्तर होगा, बहुत तेज हवा चलना, बहुत अधिक गर्मी पड़ना, बहुत अधिक बारिश होना, बाढ़ आना। तो इसका उत्तर होगा ख, बहुत अधिक गर्मी पड़ना। आसमान से अंगारे बरसना यानी कि बहुत अधिक गर्मी पड़ना। अगला है 22, इसमें भी रेखा नहीं है, पढ़ते हैं अपनी वाक्य। गोवर्धन दास के शेष 5 पुत्र नालायक हैं, केवल मनीष ही उनके अंधेरे घर का उजाला है। तो अंधेरे घर का उजाला ये है आपका मुहावरा, इसका अर्थ जानिए, बहुत नालायक, बहुत चतुर, बहुत मूर्ख, बहुत समझदार। तो ये बहुत समझदार है, ठीक है, चतुर नहीं है, वो समझदार की बात कर रहे हैं। आगे है, फूटे हैं आमों के बोरे, आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची है ठोर ठोर। उपरोक्त पद्यांश में पुनरुक्त शब्द हैं। चलिए फिर से पढ़ते हैं। फूटे हैं आमों में बोरे, भोरे वन वन टूटे हैं, होली मची है ठोर ठोर। तो पुनरुक्त हमने पहले अवसर ऐप पे भी पढ़ा है, बहुत इसका क्वेश्चन आता है। पुनरुक्त का क्या होता है, पुनरुक्त एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति पुनरुक्त कहलाती है। वैसे 2 बार ही आवृत्ति होती है ज्यादातर। तो किस किस की आवृत्ति हुई है, वन वन, और किसकी, ठोर ठोर। तो देखिए घ जो है वो आपका सही जवाब है, ख और ग दोनों। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, 9th क्लास के जो फाइनल एग्जाम थे उसमें भी आया हुआ था हिंदी में। क्या है ये देखिए, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ऐसे मत सोचना मैम गाना गाने लगी, मुझे याद आ गया पूरा। क्या है आपके लिए, बस छोटा सा दिया गया है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है।
तो प्यारे बच्चों, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है? हमेशा याद रखिए, आंख मीच कर लिख दीजिए, क्या है वो? अनुप्रास। क्या है? अनुप्रास। र र र र, देखो रघुपति में रह, राघव में रह, राम में रह, राजा में भी रह, तो क्या इसकी आवृत्ति है? र वर्ण की आवृत्ति है, तो ये है अनुप्रास। अगला है लला, सुंदरता, बकरी में कर्मश्य कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है? तो सुंदरता क्या है? भाव है ना। बकरी क्या है? बकरी, अगर मैं बोलूं बकरी तो तुम क्या समझते हो? एक जानवर के बारे में समझते हो ना, कोई एक नहीं ना, सब बकरी एक जैसी होती हैं, तो ये जातिवाचक शब्द है। ठीक है। लला, लला व्यक्तिवाचक जो है वो संज्ञा है, क्योंकि ये कोई, जैसे लला तो वैसे तो यशोदा माँ कृष्ण को बोलती थी, लेकिन एक अपने बच्चे को बोल रहे हैं लला, किसी का नाम होगा लला, तो इसको हम व्यक्तिवाचक में लेके जाएंगे। ऑप्शन से भी आप पहचान सकते हैं, देखिए दो में ही बीच में भाववाचक संज्ञा है, ख और घ में, लेकिन ये ख है। लला व्यक्तिवाचक, सुंदरता भाववाचक और बकरी जातिवाचक संज्ञा है आपकी, तो उत्तर होगा ख। यहीं पे ये पीडीएफ आपकी कंप्लीट होती है 8th क्लास की, मुझे किसी बच्चे ने भेजी थी तो मैंने इसको सोल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके राज्य में अलग, सॉरी राज्य तो एक ही है हरियाणा, जिले में अलग से पीडीएफ आती है इसकी तैयारी की, तो आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, उसकी भी वीडियो हम बना देंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद जो है वो तैयारी करना है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, पर इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ये श्योरिटी है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो बना लेंगे, डिस्कस करेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मैथ की और साइंस और एसएस की भी वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएंगी कल तक। टेक केयर।